राधे राधे मित्रों, रमन भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके यह बताइए कि श्रावण एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इससे समस्त मनोकामनाएं और सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहता था कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्रों के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे कि मेरे यहाँ संतान पुत्र नहीं है। राजा को इस प्रकार चिंता में देख रानी भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मगन हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर यह उनका सोच विचार करते करते वह जंगल की ओर चल दिए और अनेकों प्रकार के पक्षी और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा बस चलते ही जा रहे थे। राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा और हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। उसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख भोगना पड़ रहा है। क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते हुए जा रहे थे और आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल था। पानी की तलाश में भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए और सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बत्तख विहार कर रही थी। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर के एक और मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं आंख फड़कने लगी और राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचे। ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ राजा को देख मुनि ने पूछा कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा करके मुझे बताएं। तब वह ऋषि बोले, राजन, सदैव 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्व देव हैं और हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। यह सुनते ही राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतानों को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी शव्या को सारी बात बता दी और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। और कुछ ही समय बाद रानी शव्या
गर्भ धारण करके 9 महीने पश्चात एक अति तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह राजा कुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं, वह संसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। भगवान नारायण इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करियो और सबकी मनोकामना पूर्ण करियो। राधे राधे मित्रों।